हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। कंपटीशन कैफ सह साइंस कोचिंग सेंटर रामचंद्रपुर अंधैल पतैली उजियारपुर में। नमस्कार, हमारे कंपटीशन कैफ सह साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रुपेश कुमार आज आप लोगों के बीच बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा देश कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से परेशान है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र छात्राओं की पढ़ाई लिखाई जो है वह बंद हो गई है, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग पर हम YouTube चैनल पर अपना क्लास देने का फैसला लिया है, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग को जानना है। पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। इससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के प्रकार। ये दो भाग हैं, पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जानेंगे हम जंतु विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जूलॉजी कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। फिर है आगे बॉटनी। बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, बॉटनी कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट है इस चैप्टर का जैव प्रक्रम। जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या होता है। पोषण जो होती है वह किसी भी जीवों को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, सारी आवश्यकता होती है। जीवों के वृद्धि, विकास, टूट फूट, मरम्मत इत्यादि कार्यों को दक्षता पूर्वक संपादन करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण जो होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण, अर्थात वह ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे, ये जो है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये अपना भोजन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी से खनिज लवण तथा जल तथा पत्ती से क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसके बाद है हेट्रोट्रॉफिकल न्यूट्रिशन, पर पोषण, यानी कि पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर के किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। एक हरे पेड़ पौधे को छोड़ के पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं सभी पर पोषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पर पोषण के प्रकार। पर पोषण जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का अर्थ यह है
कि जैसे कि कोई भी हरा साग सब्जी है या फिर कोई जीव जंतु अगर मर जाते हैं तो उसे हम जहां तहां फेंक देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वह अपघटित होकर उसमें छोटे मोटे बैक्टीरिया, कवक, फंजाई ये सब उत्पन्न हो जाते हैं और उसे अपघटित कर देते हैं। तो इसका डिफिनेशन है मृत जीवी पोषण का कि पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर में अपना पोषण अपने शरीर की सतह से सरफेस से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। सड़े गले पदार्थों से जो पोषण को प्राप्त करता है उसे हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। इस मृत जीवी पोषण को सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है सेप्रोफाइट्स। यह विधि के द्वारा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। इसे हम लोग अपघटक भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल को स्वच्छ बनाए रखने में अपघटक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हमारे वायुमंडल में अपघटक न हो, जिस परिवेश में रहते हैं वो अपघटक उसमें नहीं पाए जाएं, तो पृथ्वी पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इस पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए, वायुमंडल को संतुलन बनाए रखने में ये अपघटक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर अगला पॉइंट है हमारा पैरास्टैटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण नाम से ही स्पष्ट है, परजीवी। परजीवी का अर्थ होता है अर्थात दूसरे जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर पोषण को प्राप्त करता है। यानी कि पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना पोषण को प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कि गोल कृमि हुआ, हुकवर्म हुआ, खटमल हुआ, और पेड़ पौधे पर आप लोग देखते होंगे सड़क के किनारे जो पीला कलर का लतरा टाइप होता है, उसे जैसे उसको हम लोग कहते हैं अमर लत्ती, अमर बेल देहाती भाषा में, वह भी परजीवी पोषण के ही उदाहरण है। अगला पॉइंट है हालोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब हुआ कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा, जिस प्रकार से जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसी विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। जिसके अंतर्गत आते हैं मेढक, मनुष्य, अमीबा, ये सब जो है वह प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। आज तक इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।